आइए बालकांड के दोहा नंबर 6 के बाद से जो हम लोगों ने संग की महिमा की चर्चा की थी, आज भी उसका समापन करेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग लही सुलक्षण लोग। बालकांड के 7वें में भी क ख ग घ है, तो 7वां दोहा का क नंबर। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि आप क्या चयन करते हैं। इंसानी जीवन में चयन का महत्व है। आप सुख चुनते हैं, दुख चुनते हैं, गलत चुनते हैं, सही चुनते हैं, अच्छाई को चुनते हैं या बुराई को चुनते हैं, फिर आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विवेकवान है, जो विवेकशील है, वो समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या कहते हैं? ग्रह भेषज जल पवन पट। इसकी चर्चा हम लोग ने पहले दिन भी की थी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग का साथ पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि कोई ग्रह खराब नहीं होता, लेकिन किसी ग्रह को किसी ग्रह का साथ मिल जाता है तो वो ग्रह अच्छा हो जाता है या फिर बुरा हो जाता है। उसी तरह अगर सत्संग मिल जाता है तो अच्छा, और कुसंग मिल जाता है तो बुरा हो जाता है। अगर ग्रह को मिल गया नीच ग्रह का साथ तो बुरा हो जाएगा, अगर ग्रह को मिल गया उच्च ग्रह का साथ तो अच्छा हो जाएगा। अब कौन ग्रह कुंडली में कहाँ आकर बैठ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ग्रह अब पत्नी भाव में बैठ गया नीच का ग्रह तो पत्नी से लड़ाई होगी, पति भाव में है तो पति से लड़ाई होगी। शत्रु भाव में बैठ गया तो बेवजह शत्रु पैदा होते रहेंगे। अगर रोग के भाव में बैठ गया, सब कुछ अच्छे से खा पी रहे हैं, नियम संयम से रह रहे हैं, लेकिन बीमार रह रहे हैं, अब बैठ जाएगा तो फिर बैठ ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आप उनको सिखाइए बताइए, ग्रह बैठा है ना, रोगी तो आप रहेंगे, बीमार रहेंगे, वो करते रहेंगे, हैरान परेशान रहेंगे। कितना भी आपको समझाया जाएगा आप समझेंगे नहीं। ग्रह बैठ जाएगा तो बैठ ही जाएगा। भगवान राम की चर्चा अभी हम लोगों ने की। अब भगवान राम के कुंडली में भी तृतीय भाव में राहु बैठे हैं। बिना वजह भाई के साथ बंटवारा हो जाता है, बंटवारा पक्का हो जाता है, वैसी परिस्थिति विनिर्मित हो जाती है। ये अलग बात है कि विवेक सब कुछ संभाल ले जाता है, पर 12 बरस लग गया ना संभलने में। 12 बरस तो लग ही जाते हैं भगवान राम को भी राहु का समन करने में। भरत ने तो तत्काल राज्य लौटा दिया, फिर भी राहु कमाल दिखाता ही रहा। राम जी को भी वन वन भटकाता रहा राहु। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। तो ग्रह ऐसा ही होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने उस दिन भी की थी। वन वन भटकाता रहता है ग्रह। आप कितनी भी अच्छी बात बताएं, अच्छे से बताएं, आपको महत्व ही नहीं देगा, आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेगा और दुखी रहेगा, रोता रहेगा। ये ग्रह है। ये राहु कहते हैं ना, विवेक का हरण कर लेता है, मति भ्रम कर देता है। जानते हैं सुबह उठना चाहिए, सुबह योग प्राणायाम करना चाहिए, चलना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। यही है ग्रह। तो तुलसीदास जी ग्रह के बाद इस दोहे में बात करते भेषज, भेषज की बात करते। भेषज मतलब औषधि। हमने इसे पहले भी दिन बताया था कि औषधि में आप क्या मिला रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुपान भेद से औषधि का प्रभाव बदल जाता है। ठंडे पानी के साथ कुछ और, गर्म पानी के साथ कुछ और, दूध के साथ कुछ और, शहद के साथ कुछ और, मट्ठे के साथ कुछ और। औषधि वही रहती है, प्रभाव एकदम से बदल जाता है। हमने उस दिन मूलहट्टी का उदाहरण दिया, काली मिर्च का भी उदाहरण दिया था। मूलहट्टी को शहद के साथ खाइए तो कफ निकालेगा, मूलहट्टी को पानी के साथ पीजिए, एसिडिटी को दूर करेगा, गैस को दूर करेगा, पित्त को खत्म करेगा। दूध के साथ पीजिए तो पौष्टिक हो जाता है। अनुपान भेद से औषधि का स्वभाव बदल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूध के साथ लेने पर मूलहट्टी रसायन का काम करता है। काली मिर्च की बात बताए थे, उसका तासीर ठंडा होता है, लेकिन तेल में आप
सब्जी में डाल के खाइए तो एसिडिटी गैस बनाएगा, पीस करके पानी के साथ पीजिए तो एसिडिटी दूर करेगा। वही काली मिर्च पचाता है। आप देखिए ना, वही मसाला डाल के तेल में भूनकर हम लोग सब्जी खाते हैं ना, और उसी को पचाने के लिए हम लोग हाजमोला या पचनोल खाते हैं। हाजमोला पचनोल वही जीरा है, वही काला नमक है, वही नमक है। क्या रहता है? उसी मसाला जो तेल के साथ भुना गया आग में, तवा पर या कढ़ाई में, अपच पैदा करता है। उसी को पचाने के लिए वही मसाले का चूरन, वो गोली हाजमोला खाते हैं, हिंगोली खाते हैं, हिंग डाल करके। वही हिंग को अगर आप तेल में डाल के खाइए तो कहते कि पच रहा। अरे तेल में डाले तो पचेगा नहीं, उससे अच्छा है कि दाल में यूं ही हिंग मिला लीजिए। तो जो सब्जी में भून करके आपने गरिष्ठ बना दिया है, उसको जला दिया है, काला कर दिया है, कार्बन बना दिया है, हिंग पचा देगा। आपका बेचारा लीवर सही रहेगा, लीवर को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन हम हैं कि सुधरते नहीं। जब तक पूरा लाल नहीं करेंगे, तलेंगे नहीं, भुनेंगे नहीं, तब तक नहीं स्वाद आएगा, तब तक अच्छा नहीं लगेगा। लीवर बेचारा रोता रहेगा, कराहता रहेगा, कभी कभी चीखेगा, चिल्लाएगा। लीवर बीमार होगा, फिर हृदय का हार्ट अटैक क्या है? हृदय की चीख है, हृदय की पुकार है कि हमको समझो। हार्ट अटैक और क्या है? अटैक आता है, कहीं भी शरीर में दर्द होता है, मतलब आपने उस शरीर के उस भाग की उपेक्षा की है, उसको महत्व नहीं दिया, इसलिए दर्द होता है। कि मुझे सुनो, मुझे समझो। शरीर की सुनिए किताब हमने पढ़ी थी। दर्द क्या है? वो कहता है कि आपने हमारे जहां दर्द हो रहा है उस एरिया को आपने महत्व नहीं दिया, उसको सहलाया नहीं, उसको सम्मान नहीं दिया है, इसलिए तो वहां दर्द हो रहा है। और कहते हमको दर्द हो रहा है, हमको कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? यही राहु सवार है, मति भ्रम है, समझ में नहीं आता। चयन का सिद्धांत है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें कहते हैं चयन का सिद्धांत है। लेकिन हम लोग क्या चयन कर रहे हैं? मसालेदार सब्जी जला करके, राख करके, कोयला बना करके खाना चाहते हैं, फिर उसको पचाने के लिए डॉक्टर के यहाँ पंक्ति लाइन में खड़े होते हैं। अच्छी बात है। तो औषधि में अनुपान भेद से गुण धर्म स्वभाव बदल जाता है। ग्रह के बाद, औषधि के बाद, भेषज के बाद गोस्वामी जी चर्चा करते हैं जल। मतलब संग क्या है? संग और कुसंग। अच्छा चीज मिलाइए तो क्या होता है? अच्छे के संग रहते हैं तो क्या होता है? गलत लोगों के साथ रहते हैं तो क्या होता है? अब उस तीसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जल। जल में चीनी मिला दे, शक्कर मिला दे तो मीठा हो जाता है, नमक मिला दे तो नमकीन हो जाता है, गुलाब शरबत मिला दे तो कुछ और हो जाता है। ग्रह, औषधि, जल के बाद कहते हैं हवा। हवा क्या है? हवा यानी पवन। कहते हैं दुर्गंध के साथ कुछ और हवा हो जाती है और सुगंध के साथ कुछ और हो जाती है। हवा बदल जाती है, प्रभाव के संग के साथ सब कुछ बदल जाता है। जल भी कुछ और हो जाता है, हवा भी कुछ और हो जाती है।